जन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। जन्म जन्मांतर का हमारा जीवन का प्रवास है। जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है। तो ऐसा निरंतर चल रहा होता है, लेकिन उसमें जो भी प्रभु का भजन करता है, भक्ति करता है, वह प्रयाण काल तक उसको पा लेता है और अंत काल में परम धाम में पहुंच जाता है। परम धाम यानी जो भगवान का स्थान है, जो धाम है, उधर पहुंच जाता है। और अगर पुनर्जन्म लेना पड़े तो वह हरि भक्त होकर के ही जन्म लेता है। हमारा जीवन ये निरंतर बहती हुई धारा है। जैसे हमने एक बार सोचा था, मनन चिंतन किया था, जो प्रवाह युक्त ऐसा जीवन यानी गंगा जैसी प्रवाहित होती है, गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा, यानी जो हमें गंगा किस को कहते हैं? जो केवल पानी का प्रवाह बहता है, यह तो बाह्य गंगा है, हिमालय में से आती है, वो भी शुद्ध है, पवित्र है, रोगों को दूर कराने वाली है। लेकिन उसका जो गर्भित अर्थ है वह है गम्यते, जो लेके जाती है, प्राप्यते, जो प्राप्त करवाती है, भगवत पदम, भगवत पद प्राप्त कराने वाली ये गंगा हमारे हृदय में बहती है, हमारे जीवन में बहती है। लेकिन इसको समझने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। कौन कौन समझ सकता है? जो विनम्र है, जो विनयशील है, जिसके अंदर निर्भयता है और जो श्रद्धा से युक्त जीवन जीता है, भक्ति से युक्त जीवन जीता है, वह उस प्रवाह को समझ पाता है, उस प्रेम को समझ पाता है, भगवान के प्रेम को। अंतकाल में स्मरण करके भगवान के पास पहुंचने वाले जो भी उदाहरण हम देखते हैं, उसमें वाल्याकोड़ी मतलब महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने कुछ पाप किए अपने जीवन में, लेकिन पश्चाताप दग्ध होकर उन्होंने जीवन को बदल दिया और राम की आराधना की है और जीवन को भगवान तक पहुंचाया। हमने एक उदाहरण देखा था कालने में, जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं सुषेण वैद्य के कहने पर, और उड़ान भरते हुए बीच में बहुत सारे संकट आते हैं। जो शत्रु पक्ष वाले हैं वह अड़ाते, टांग अड़ाते, कुछ ना कुछ व्यवधान निर्माण करने के लिए कुछ चाल चलते हैं। तो उस चाल में एक कालनेमी नाम का राक्षस है। वह रावण ने उसको बताया कि इसको फंसा दे, यह सुबह होने तक आ ही नहीं पाए, बीच में ही उसको खत्म कर दो या तो भटका दो। तो वो कालनेमी
श्री राम का भक्त बनकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और राम राम का नाम जपता था। तो हनुमान को लगा कि ये तो राम का भक्त है, हमारा आदमी है। हाँ, समानशीले व्यसनेषु सख्यम। जब कोई अपने जैसा करता है तो लगता है कि अरे वाह, अपना आदमी आ गया, हमारा आदमी आ गया। तो वो रुक जाते हैं। रुक जाने के लिए जैसे ही ठहरते हैं तो बीच में एक नदी है, उसको पार करते समय एक मगर आ जाती है। मगर पांव पकड़ती है। पांव पकड़ते ही वो झटका दे देते हैं और उसको पटकाते हैं एक पत्थर पर, तो वो मगर मर जाती है। लेकिन वो शापित ऐसी एक स्त्री होती है, अप्सरा होती है, और वो मुक्ति हो जाती है उसकी। वो भी श्री राम का नाम लेते हुए बता देते कि हे हनुमान, ये जो बैठा है ना, ये राम राम तो बोलता है, लेकिन इसके बगल में छुरी है, ये आपको भटकाना चाहता है। जाते जाते उसने संदेश दे दिया। हनुमान जागृत हो गए। कालने में उसको भटकाता है, अलग अलग तरीके से उसको अटकाने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान ये सब देखकर उसका सही रूप, उसका कपट जान लेता है, उसका छल जान लेता है और उसको पूंछ में पकड़ करके पटका देता है। ऊपर से सुंदर या तो अच्छा दिखने वाला, वो अंदर से कैसा होगा ये हनुमान से समझना चाहिए। हनुमान बहुत चतुर है, वह समझते हैं। उनको मदद करने वाले भी होते हैं। कोई भगवान का काम करने वाला होता है तो संकट आने पर श्री राम अलग अलग रूप में आ जाते हैं और वो मदद रूप होते हैं। हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार भगवान को पकड़कर अपने आप को भक्त बना सकते हैं और जो भी संकट आते, दुख आते, उसको सहन करने की ताकत, उससे लड़ने की ताकत हमारे जीवन में आ जाती है। अंतकाल में स्मरण करने वाले दूसरे भी एक है, बाली। बाली को श्री राम ने मारा। सुग्रीव का पक्ष लेकर श्री राम उसको मार डालते हैं। मार डालने के बाद उसको ऐसा लगता है कि राम ने भी मुझे कपट से मारा, छल से मारा, सामने न आकर के मारा। तो बाली ने राम को दोष दे दिया कि आप पराक्रमी नहीं हैं, आप चुपके से मारते हैं। मेरा क्या दोष है ऐसा कि मुझे आपने मार डाला? आपसे मेरा वैर नहीं है। तो श्री राम बोलते हैं, मेरा वैर भी किसी से नहीं है। जो दुष्ट विचारों को अपनाता है, दुष्ट वासनाओं को अपनाता है, दुष्ट कार्यों को अपनाता है अपने जीवन में, उसका मैं अपने आप शत्रु बन जाता हूं। और तूने पर नारी की ओर जो गलत दृष्टि से देखा, केवल देखा ही नहीं, उसको अपने घर में रखा और अपने वासनाओं में, भोग में मस्त होते हुए तू जीता है और सामने वाले को समझने का प्रयास ही नहीं करता। तो ये बात अच्छी नहीं, गलत है। इसके लिए मैंने तुझे मारा। और बाद में भी बाली समझता है कि मेरे हाथ से दोष हो गया, मेरे जीवन में से गलती हो गई, और वो अपने बेटे को बताता है कि राम का साथ देना। अंगद को भी लगता है कि ये छल से मारा है। वो पहले विरुद्ध हो जाता है श्री राम के, लेकिन हनुमान उसको समझाते हैं कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन में क्या पाने के लिए हम जीते हैं। क्या केवल साधन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जीते हैं?
और केवल अंगद में ही नहीं, पूरे वानर सेना में चैतन्य श्री राम को भरने वाले, राम भरने वाले ये हनुमान, ये बहुत ही विशेष है। वानर यूथ मुख्यम, और वो स्वयं तो राम भक्त है ही, सभी लोगों को वैसा बनाते हैं। हम भी अगर कोई मरता है तो हे राम हे राम, मरने वाला भी राम बोलता है, हे राम। जैसे महात्मा गांधी अंतिम क्षण में उनको गोली लगती है तो हे राम, यानी अंतिम शब्द राम के पास हमें जाना है। मृत्यु तो सभी को आती है। एक कल हमने उदाहरण देखा था, एक निमित्त डॉक्टर निमित्त ओझा करके एक व्यक्ति हुए गुजरात में। उन्होंने ऐसा किताब लिखा है, मृत्यु ऐसी नहीं होती, पढ़ने जैसी है। हर एक ने उसका अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु का तो अभ्यास करना ही चाहिए। कोई कोई बोलेंगे हम तो बच्चे, हम कहाँ मृत्यु का अभ्यास करेंगे। लेकिन अगर शूरवीर बनना है, निर्भय बनना है, सबसे बड़ा डर लगता है मृत्यु का, लेकिन बस ऐसे ही मृत्यु का सामना करे, ऊपर चढ़कर कूद लगा दे बिल्डिंग पर से, ये मूर्खता है। मृत्यु का सामना करने वाला सशक्त होना चाहिए और मृत्यु से जीतना है, मृत्युंजय होना, ये हमारी संस्कृति है। हम मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। मृत्युंजय मंत्र में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु से लड़कर हमें अमृतत्व प्राप्त करना, ये जीवन का ध्येय है। जो मृत्यु से डरता है वो अमृतत्व प्राप्त कैसे कर सकता है? जो मृत्यु से लड़ता है वो अमृतत्व प्राप्त करता है। दो हाथ करने की हिम्मत होनी चाहिए। दुष्ट विचारों के साथ, दुष्ट कार्यों के साथ, हमारे अंदर जो विचार आते, दुष्ट विचार, उसके साथ लड़ने की। जैसे सुबह सुबह आलस्य आता है, प्रमाद आता है, गलत विचार आते हैं, उसके साथ लड़ने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। जो ऐसी हिम्मत कर पाता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य मैंने प्रामाणिकता से किया है, मैं अभी डरने वाला नहीं हूं। भगत सिंह डरे नहीं। भगत सिंह के मां को वो भगत सिंह बोलते हैं, मां डरना मत, मैं फिर से आपके कोख में आ जाऊंगा, आपके पेट में आ जाऊंगा। बेटे ने 9 महीने 9 महीने के बाद आप मुझे देखेगी, आप डरना मत। मृत्यु मेरे लिए तो बस एक पड़ाव है, दूसरा जन्म लेकर आ जाऊंगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और ये मृत्यु किसका रूप है? मृत्यु ये भगवान का रूप है। मृत्यु सर्वरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। भविष्य में जब कोई बीज पड़ता है, पेड़ का बीज पड़ता है, तो वो क्या गिर गया, मर गया? वो बीज पड़ता है जमीन में तो नया वृक्ष खड़ा हो जाता है, नए अंकुर आ जाते हैं, नया पेड़ बन जाता है। ऐसा जीवन जीने वाला ऐसा सोचता है। मृत्यु ये अंतिम पड़ाव नहीं है, वह एक विराम है, विश्राम है। बीच में भगवान के गोद में जाकर थोड़ा विश्राम कर ले, बाद में फिर नया जीवन लेकर आ जाए। ये भगवान से मिलन है, भगवान से गाढ़-भेंट है। और जो अपने के मिलन में जो आनंद होता है वो कुछ और होता है। लेकिन हम अपना किसको समझते? जो मुझे कोई धन देगा, संपत्ति देगा, कोई वैभव देगा, कोई वस्तु देगा, पदार्थ देगा, उसको हम अपना मानते हैं। लेकिन हम उसको अपना नहीं मानते, पदार्थ को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, उस व्यक्ति को नहीं मानते। व्यक्ति तो बस हमारे लिए माध्यम बन जाता है। लेकिन जो सच्चे विचार देता है, अपने जीवन में बिना वस्तु पदार्थ हमारा महत्व रहता है। संपत्ति के बिना भी हमारा महत्व है। पद प्रतिष्ठा पावर
जो भी होता है उसके बिना भी हमारा जीवन है और ऊंचा जीवन है। ये जो समझता है वह डरता नहीं, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। मृत्यु से डर ये बड़ा डर होता है, उसको अभिनिवेश बोला जाता है, क्लेश है। और ये 5 क्लेश जैसे राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। इनको जीवन में से खत्म करना चाहिए। तो इसके लिए मृत्यु से लड़ना सीखना चाहिए। और मृत्यु से लड़ने के लिए हमारे जीवन में प्रामाणिकता हो, जीवन को समझे, हमारे बुद्धि में विवेक आ जाए और श्रद्धा से, निर्भयता से हम जिए। ऐसा जब करते हैं तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया, वो मुझे मिल जाते हैं। और अंतकाल में वही याद आ जाता है जो हम जीवन भर करते हैं। जीवन भर कोई वासना में, भोग में पड़े रहता है तो मरते समय भी उसी को वही याद आ जाता है। हमने दिन भर जो किया वही याद हमें आ जाता है शाम को। वैसा जीवन भर जो किया मरते दम वही याद आ जाता है। तो जीवन भर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, सभी काल में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण मतलब क्या? राम राम बोलते गए, राम राम बोलते गए, लेकिन मन में तो दूसरा ही चल रहा है। ऐसा नहीं होना। भले कम समय हम उसका नाम ले, उसका स्मरण करें, लेकिन हमारे जीवन में हम सतत भान रखें कि मैं मेरा जीवन नहीं चला रहा हूं, मेरा जीवन कोई दूसरा चला रहा है। और वह ताकत है भगवान, वह है श्री राम, वही मुझे उठाता है। कम से कम 3 बार तो याद करे, यानी उठने पर याद करते, भोजन के समय याद करते, रात को याद करते, सोते समय, तो हमें भान रहता है कि मेरा जीवन, मेरा रक्ताभिसरण, मेरा दिमाग चलाने वाला, बुद्धि चलाने वाला, मेरे फेफड़े चलाने वाला, मेरा हृदय और पूरा शरीर चलाने वाला वही है। एक एक देखने वाला, सुनने वाला वही है। ये जब हमारी दृष्टि बन जाती है, धीरे धीरे वृत्ति बन जाती है, तो हम भक्त बन जाते हैं। फिर विनम्रता के साथ, डरते भी नहीं और उसका स्मरण रखते हुए हमारा जीवन बहुत ही ऊंचा जीते, निर्भयता से जीते, आनंद से जीते हैं। ऐसे आनंद से जीने वाले हनुमान को नमस्कार है, प्रणाम।